गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू शॉर्ट हैंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन, जो कि आपके एसएससी आरआरबी जैसे सभी प्रकार के स्किल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो डिक्टेशन को बिना स्किप करे पूरा लिखें, साथ ही इसका ट्रांसक्रिप्शन भी जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे, और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी तक ये डिक्टेशन पहुँच पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। सभापति महोदय, हमारी पार्टी ने असम राज्य की समस्या को जिस रूप में समझा है, उसको हमारे माननीय नेता ने इस सदन में अपने वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कह दिया है। मैं पुनः उसी बात को दोहराना नहीं चाहती हूँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यह एक गंभीर समस्या है और देश की रक्षा के लिए यह एक विकट समस्या बनी हुई है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ राजनीतिक दल इस समस्या को हल करने के बजाय और बढ़ाना चाहते हैं। हम सभी यह जानते हैं कि कुछ विदेशी शक्तियाँ, जिनकी चर्चा इस सदन में हो चुकी है, यह काम कर रही है। यह समस्या न केवल असम राज्य में है, बल्कि धीरे धीरे देश के अन्य कई प्रदेशों में भी फैलती जा रही है। इन विदेशी शक्तियों की ऐसी इच्छा है कि यह देश अलग अलग टुकड़ों में बट जाए और एक शक्तिशाली देश न बनने पाए। मैं अपनी पार्टी की ओर से सरकार को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी देश की एकता को किसी भी स्थिति में भंग होने नहीं देगी। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए सरकार जो भी कदम उठाएगी, उसमें हमारी पार्टी पूरी तरह से सरकार का साथ देगी। इन सब के बावजूद हमें यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि केंद्र सरकार ने इस सदन में ऐसे कौन कौन से कदम उठाने के प्रस्ताव रखे हैं, जिनसे असम राज्य की समस्या को हल करने में सहायता मिलेगी। अभी सदन के एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि असम की आर्थिक स्थिति का लाभ उठाकर ये बाहरी शक्तियाँ वहाँ पर अपना अपना काम कर रही हैं। मैं भी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन सरकार का भी तो कुछ दायित्व होता है कि वह असम राज्य की आर्थिक स्थिति को जितनी जल्दी हो सके सुधारने का प्रयास करें। ये विदेशी शक्तियाँ वहाँ की गरीब जनता से अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करती रहती हैं। कुछ समय पहले असम के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि असम राज्य के जो प्रगति के साधन हैं, वे बहुत बड़े पैमाने पर राज्य के बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस तरफ केंद्र सरकार का ध्यान भी आकर्षित किया था, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्री जी की उस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। असम में बांग्लादेशियों की गतिविधियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। राज्य सरकार इन पर नियंत्रण पाने में विफल हो गई है। इसीलिए बोडो प्रभाव क्षेत्र के 7 जिलों में सेना तैनात की गई है। सेना ने उग्रवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन क्रांति के नाम से
कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले दिनों उग्रवादियों ने कई बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। जिन लोगों को सरकारी सुरक्षा शिविरों में शरण दी गई थी, उन पर भी उग्रवादियों ने हमले फिर है और सरकार आम लोगों के जान माल की हिफाजत नहीं कर पा रही है। मैं केंद्र सरकार से मांग करती हूँ कि समस्या का कोई ना कोई स्थायी समाधान निकालने का प्रयास करे। राज्य सरकार के साथ मिलकर वहाँ की जनता को विश्वास में ले और उन्हें समझाए कि वे इन विदेशी शक्तियों के झांसे में नहीं आएं। पैराग्राफ। असम की जनता समस्या का मूल कारण बांग्लादेश से असम की सीमा में होने वाली घुसपैठ है और बांग्लादेश की सीमा पर पर्याप्त चौकसी के अभाव में घुसपैठ का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। बांग्लादेश के सीमावर्ती जिलों में भारी बेरोजगारी के कारण लोग काम की तलाश में भारतीय क्षेत्र में घुस आते हैं और अस्थायी रूप से बस जाते हैं। राज्य सरकार ना तो सीमा पर घुसपैठ को रोकने में कामयाब हो पाई है और ना ही विदेशियों को असम से बाहर निकाल पाई है। इस वजह से भी टकराव और उग्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। यह बहुत स्पष्ट है कि बोडो बहुत क्षेत्र में हालात इस हद तक खराब हो गए हैं कि राज्य सरकार के लिए उन पर काबू पाना कठिन हो गया है। यदि केंद्र सरकार समय रहते हिंसा को रोकने का प्रयास करती तो जातीय दंगे शुरू होते ही उन पर नियंत्रण कर लिया जाता और शायद हालात इस हद तक खराब ना होते। बोडो परिषद बनाने के बारे में उग्रवादियों के साथ सरकार का समझौता हो चुका है, लेकिन उस समझौते का कोई असर नहीं हुआ है। बोडो के भी कई गुट बन गए हैं। इनमें से कुछ समझौतों के स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं। ऐसी दशा में ज़रूरत इस बात की है कि समस्त बोडो नेताओं से वार्ता कर के समस्या का कोई सर्वसम्मत समाधान निकालने का प्रयास किया जाए। इसके विपरीत असम का प्रशासन ऐसी नीतियां बना रहा है जिसके विभिन्न गुटों के बीच सामंजस्य के बजाय टकराव के हालात बन रहे हैं। असम सरकार ने बोडो के जिन लोगों पर हिंसा, आगजनी और हत्या के आरोप लगाए हैं, उन्हें सरकारी संरक्षण मिल रहा है। ऐसी दशा में हिंसा पर अंकुश लगाने के बजाय उसे प्रोत्साहन ही मिल रहा है और हालात निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसी हालात में राज्य में केंद्र सरकार का दखल देना अनुचित होगा। राज्य प्रशासन में भी जातीय विद्वेष धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और असम की सत्तारूढ़ पार्टी भी इससे मुक्त नहीं है। विपक्षी सदस्यों ने लोकसभा में असम के मामले पर बहस के दौरान वहां राष्ट्रपति शासन लागू करने और संविधान सभा को भंग करने की मांग की थी, परंतु सरकार द्वारा उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पैराग्राफ। सभापति जी, संविधान में यह व्यवस्था है कि यदि किसी राज्य में वहाँ की सरकार कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहती है तो
भारत के राष्ट्रपति वहाँ के प्रशासन की कमान अपने हाथों में ले लें। इसके बाद उस राज्य में सख्ती से कानून का राज स्थापित करें और फिर नए सिरे से विधानसभा का चुनाव कराकर लोकप्रिय सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करें। समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह डिक्टेशन रोज़ प्राप्त होती रहे।